प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरे मसीह में सारे भाई बहनों को फिर से बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, जो आपका चैनल है। और लगातार जो है आप लोग प्रोग्राम को देख पा रहे हैं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का बहुत बहुत अनुग्रह है, और इसलिए हम यीशु मसीह के नाम में पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप सबों के लिए भी। सो मेरे प्रियो, हम लोग जो बीता वीडियो में हम लोग देखा था कि इस्राएलियों की सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने कहा था, यानी उन्हें नियम दिया था, और उसने कहा था कि जिस रात मैं मिस्रियों को, उनके पहलौठों को मारूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या दास, क्या दासी, सबके पहलौठों को मारूंगा, तो उस समय तुम नष्ट ना होंगे, क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए वह मेमना का लोहू तुम्हारे लिए वह सुरक्षा का काम देगा। और इन्होंने वैसा ही किया, परमेश्वर का नियम को पालन किया, उसकी आज्ञा को माना। और मेरे प्रियो, सच में वे लोग उस मृत्यु दूत से बड़ी सुरक्षित रहे, क्योंकि एक भी इस्राएली में से कोई भी नहीं मरा। प्रभु की महिमा हो। तो हम आइए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, और हम निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय, और आज फिर से हम रिपीट करते हैं, 5 को पढ़ेंगे कि वह मेमना कौन है जिसके लहू में इतना अभिषेक है, जिसके लहू में इतना सामर्थ है कि एक मृत्यु दूत नहीं अंदर जा सक रहा है। हालेलुया। आइए निर्गमन 12 अध्याय वचन 5 पढ़ते हैं। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, चाहे उसे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा मेमना निर्दोष हो। पहला तो वह मेमना जिसका फंसा में बलि होना है, निर्दोष होना है। और दूसरा, वह जो फंसा है वह 1 वर्ष का हो। और तीसरा जो है वह नर हो यानी पुरुष। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की अद्भुत योजना है, और हम सचमुच में आज देखेंगे कि वह मेमना जिसके लहू में इतना सामर्थ है, वाकई में वह मेमना कौन है जिसको फसह में बलिदान होना है। जी, ये किसका प्रतीक है मेरे प्रियो? आइए हम इस समय नया नियम में आ जाएं, और कुरिन्थियों की पत्री वचन में हम लोग आएंगे। जी हाँ, कुरिन्थियों की पत्री वचन हम लोग आएंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री वचन, उसका अध्याय 5 और वचन 7 में हम लोग पढ़ते हैं। जी, यहाँ पर हमें मिलेगा मेरे प्रियो कि वह फसह में जो बलिदान हुआ मेमना कौन है, इसके लहू में इतना सामर्थ है। वह जो मृत्यु दूत है, वो इस लहू को कैसे देख पा रहा था। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों की पत्री वचन 5 अध्याय और वचन 7 से पढ़ते हैं। तुम्हारा पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अख़मीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो। ये पुराना जीवन है मेरे प्रियो, संसारिकता जीवन है, संसारिक और शैतानी ये जीवन है, शारीरिक जीवन है, जिससे परमेश्वर कहता है निकल कर बाहर आओ और अपने आप को शुद्ध करो और नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, यानी धर्मी बन जाओ, पवित्र लोग बन जाओ, क्योंकि हमारा भी फंसा जो मसीह है। वह मेमना कौन है? मसीह है, जो फंसा में बलिदान हुआ क्रूस पर। जी हाँ, 2000 साल पहले यही वो उद्धारकर्ता मसीह है, जगत का मेमना, जो फसाह का मेमना है, जो क्रूस पर बलिदान हुआ और अपने पवित्र लहू बहा करके आज हमें उद्धार के लिए रास्ता खोल दिया है मेरे प्रियो। और यही है वो पवित्र मेमना जो यीशु नासरी है। इसीलिए कहता है पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। यदि हम यीशु के पास आते हैं, उसकी आराधना महिमा करते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन को शुद्ध करना अति आवश्यक है। जी हाँ, क्योंकि जब तक शुद्ध नहीं करेंगे तब तक हम गूथा हुआ आटा नहीं बन सकते, यानी एक सच्चे मसीह नहीं बन सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर लिखा है हमारा भी फंसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। जी, यीशु हमारा प्रभु जो है, जगत का उद्धार करता है, यह फंसा में बलिदान हो गया सारे जगत के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। आइए मैं आपको ले चलता हूँ प्रकाशित वाक्य में, और हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका अध्याय 5 और वचन 5 और 6 को हम लोग पढ़ेंगे। नया नियम का लास्ट पुस्तक है 5, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय और वचन 5 और 6 जो है आपके लिए पढ़ूंगा। 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 5 और 6 जो है आपके
इस पर उन प्रचनियों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वासी जो दाऊद का मूल है। एक है गरजने वाला सिंह, जो कि पहला पत्रस में लिखा है, और वो है शैतान। परंतु यहाँ लिखा है यहूदा के गोत्र का सिंह, यह हमारा मसीह है। हालेलुया। जी हाँ, सी का राजा, सी का अर्थ है राजा, शासन करने वाला प्रभु, जो दाऊद का मूल है। उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है, यानी मृत्यु से विजय पाया है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और यही है वो जगत का हमारा मेमना, जो लिखा है इस पुस्तक को तोड़ने के लिए, इस मोहरे को भी तोड़ने के लिए और उसको खोलने के लिए भी जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बद्ध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। स्वर्ग में देख रहा है यूहन्ना, सिंहासन के सामने एक बद्ध किया हुआ मेमना खड़ा है। जानते हैं ये कौन है? यीशु मसीह है, हमारा प्रभु है। हालेलुया। यही वो मेमना है मेरे प्रियो, जिस लहू को मृत्यु दूत दे करके डर रहा था और इसराइलियों के घर में कभी गलती से भी अंदर नहीं गया। जी, सामना भी नहीं गया, क्योंकि उसमें लहू लगा हुआ था, ऑलरेडी उसमें लहू लगा हुआ था, इसलिए वो कभी नहीं गया वहाँ। इतना उस लहू को मान रहा था मेरे पे। इसका अर्थ है कि वह मेमना जो बलिदान हुआ, इसराइलियों ने जो नर हो कहा, उसका लहू को लगाया, वो कहीं ना कहीं परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह की ओर इशारा कर रहा था। और वह लहू का जो प्रतीक था, यीशु मसीह का लहू जो बहाया जाएगा। और यही चीज को देख करके ये स्वर्गदूत डरता था। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि वो जानता है कि स्वर्ग में मसीह है और वो पुत्र परमेश्वर है। उसकी आदर और महिमा और सेवा आराधना स्वर्गदूत करते हैं। हालेलुया, उसका स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, कहते रहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, आइए हम पढ़ते हैं और इसीलिए फिर आगे बढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 9 भी हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ भी हमें मिलेगा। जी, क्लियर है परमेश्वर का वचन। ये वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हरेक के कुल, भाषा, लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह के लिए एक नया गीत गा रहे हैं। जी हाँ, और उन्होंने कहा तूने बद्ध होकर अपने लहू से हरेक कुल, भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। इसका अर्थ है कि यीशु मसीह उस क्रूस पर लहू बहा करके सब जाति, भाषा, गोत्र के लोगों के लिए बहाया है और अपने कीमती लहू से वो हमें खरीदना चाहता है। मेरे प्रिय, आज जो हम उद्धार पाए हैं, मेरे भाई बहन जो देख रहे इस समय, आपको परमेश्वर यीशु ने अपने पवित्र लहू से खरीदा है। हम बहुत कीमती हैं। हालेलुया। इसीलिए कहता है अपने आप को शुद्ध करो ताकि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ। एक धार्मिक व्यक्ति, एक पवित्र व्यक्ति हमें बनना है मेरे प्रिय, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और आइए हम आगे बढ़ते हैं। 5 का 12 भी हम लोग पढ़ेंगे। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, बद्ध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया। बद्ध किया हुआ मेमना ही आदर, महिमा, प्रशंसा की योग्य है। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। गा रहे थे तो हमें कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि वह जो मेमना का लहू जिसमें इतना सामर्थ था, वह यीशु मसीह के पवित्र लहू का प्रतीक था और इसीलिए वो दूत उसे मानता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जी 2020 और 21 में जब पूरे वर्ल्ड में, पूरे राष्ट्र में, पूरे वर्ल्ड में जब कोरोना वायरस आया, मेरे प्रियो, आपको क्या लगता है? यह जो कोरोना वायरस के आड़ में यही वो मृत्यु दूत हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो लोगों को समय से पहले मार देते हैं, समय से पहले उनको मार देते हैं, यानी मर्डर हो जाता है।
या तो एक्सीडेंट के द्वारा एक जवान को एक्सीडेंट के द्वारा मार देते हैं, ये वही मृत्यु की आत्मा है। जी हाँ, जो इस प्रकार के लोगों को हानि पहुंचाते हैं। और यही हुआ 2020 और 21 के अंदर में। कोरोना एक नाम था, पर इनके पीछे एक बहुत बड़ा साजिश है, ये शैतानी ताकतों का, अंधकार की ताकतों का मेरे प्रियो। और ये शैतान इबलीस का बहुत बड़ा प्लानिंग था। और ये जो शैतानी ताकत है, ये जो मृत्यु दूत हैं, इन्होंने कितने लोगों को मार दिया है। कितना, किसका भाई छीन गया, किसका पति छीना गया, किसका पत्नी छीना गया है, किसके माँ पिताजी छीन गए मेरे प्रियो। और पूरे संसार में दहशत का माहौल हो गया, लोग डर रहे थे। और इस प्रकार से मृत्यु का सामना करना पड़ा मेरे प्रियो। इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्लानिंग था शैतानी आत्माओं का, तमाम दुष्ट आत्मा और इब्लिस शैतान का प्लानिंग था कि मृत्यु की ये आत्मा जो है बहुत सारे लोगों को मार दिया। परंतु हम धन्य हैं जिनके जीवन में यीशु मसीह का लहू लगा है, यानी मेमना का लहू लगा हुआ है। आज हम सुरक्षित हैं मेरे प्रियो, हालेलुया। कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी रुपया या लाखों रुपया, आज देख रहे थे न्यूज़ में हम लोग उस समय कि एक भाई था जो फौजी था, लाखों रुपया 3-4 लाख रुपया लेकर घूम रहा था इलाज के लिए अपनी मिसेस के लिए, लेकिन उसका इलाज नहीं हुआ और कहीं गाड़ी में ही उसकी मृत्यु हो गया मेरे प्रियो। कोई भी नहीं बच पाया इस मृत्यु से। और हम धन्य हैं जो यीशु में हैं, क्योंकि आज हम मसीह में होने के कारण से 2020 और 21 में 2 साल मेरे प्रियो, जबकि पूरे संसार में मौत का एक बहुत बड़ा रहस्य काम हो रहा था, मौत का मंजर दिख रहा था, लाशें ही लाशें ढेर दिख रहे थे, लोग डर गए थे, लोग मेरे प्रियो दहशत में आ गया पूरा वर्ल्ड, हालेलुया। लेकिन उस समय हम जो प्रभु में हैं, यीशु के लहू में हैं, प्रार्थना कर रहे थे और कहीं ना कहीं परमेश्वर का मेमना का लहू इन मृत्यु दूतों से हमें बचा लिया है। आमीन, हालेलुया। जोर से चिल्लाकर हालेलुया बोलिए मेरे प्रियो। यदि आप बचे हैं इस महामारी से और अभी तक जीवित हैं, तो ये वही यीशु मसीह उद्धार करता मसीह का मेमना है, का लहू है, जो आपको उस मृत्यु आत्मा से बचाया, जो इसराइलियों को बचाया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कोई भी बीमारी हो, मारी हो, मृत्यु हो, या अंधकार की ताकत हो, या जादू टोना की ताकत हो, जिसके जीवन में यीशु का लहू लगा है, वो हम सुरक्षित हैं यीशु के नाम में। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए और एक वचन मैं आपके लिए ले चलता हूँ और मैं पढ़ना चाहूँगा इस समय आपको। जी हाँ, पढ़ना चाहूँगा आपके लिए मैं प्रकाशित वाक्य में, जी प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसका हम लोग पढ़ेंगे 18 वचन को, हमें वहाँ मिलेगा। देखते हैं हम। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18 में, मृत्यु से डर नहीं, मृत्यु से भय नहीं। आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 1 और वचन 18 को हम लोग पढ़ते हैं। सच में प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, हम बहुत ही धन्य लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, और परमेश्वर हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया है और आज तक हम लोग जीवित हैं। इसका मतलब यही है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू जो हमें लगा है, यही हमारा सुरक्षा का कारण है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का मैं आपके लिए पढ़ूंगा 18 वचन को। जी हाँ, यहाँ लिखा है, मैं मर गया था और आप देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। हालेलुया। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ हमारे उद्धारकर्ता मेमना मसीह के पास है, जीसस क्राइस्ट के पास है मृत्यु का चाबी। इसलिए लिखा है, मैं मर गया था पर आप देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ, जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। बिना परमेश्वर की इच्छा से जो प्रभु में है, जिनमें यीशु का लहू लगा है, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा ले लिए हैं मेरे प्रियो, और पवित्र जीवन में जी रहे हैं, धार्मिकता जीवन में जी रहे हैं, बिना परमेश्वर के मर्जी से मृत्यु भी हमें नहीं आएगा। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि मृत्यु की चाबी हमारा यीशु मसीह के पास है, जो हमारा जगत का मेमना है। हालेलुया। परमेश्वर का मेमना है मेरे प्रियो। इसी कारण से आज हम जीवित हैं और इस पृथ्वी में हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करें और चिल्लाया कर कहें, हालेलुया, तेरी स्तुति हो प्रभु, हालेलुया, क्योंकि हम जीवित हैं। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, कोरोना काल में बहुतों को कोरोना वायरस हुआ था। जी, बॉम्बे से,
नागालैंड से, मणिपुर से फ़ोन में संपर्क किया और उनके लिए प्रार्थना हुआ और कोरोना वायरस की महामारी उनके जीवन में से, उनके परिवार में से समाप्त हो गया और लोग पूरा छुटकारा को पाया, क्योंकि हमने यीशु का लहू को घोषणा किया। यीशु का लहू का अधीन करते उस महामारी को, वायरस को यीशु के नाम से चला जाए। और सच में उनका जो कोरोना वायरस था पूरा परिवार में से चला गया। लोग डर रहे थे कि हम नहीं बच पाएंगे। परमेश्वर की स्तुति हो, परिवार जीवित हैं। हालेलुया। और उन्होंने फ़ोन करके कहा कि पास्टर जी, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम उस महामारी से बच गए हैं। प्रभु की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। बहुत धन्य हैं आप, खुश नसीब हैं आप जो मसीह में हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को अपना जीवन आप दे दिए हैं। और एक वचन हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो, और हम इस समय यूहन्ना सुसमाचार का पुस्तक हम लोग खोलेंगे, 1 अध्याय, नया नियम, यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक, और हम लोग पढ़ेंगे 1 अध्याय और वचन हम लोग 29 को पढ़ते हैं मेरे प्रियो। जी हाँ, मैं आपके लिए पढ़ूंगा 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपने ओर आते देखकर कहा। कौन ये देख रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भविष्यवक्ता। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। जी हाँ, अपने ओर आते हुए देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसने कहा देखो यह परमेश्वर का मेमना है। किसको देखा? प्रभु यीशु मसीह को देखा और कहा देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, यही है वो मेमना जो इस्राएलियों की सारे परिवारों को बचाया उन मृत्यु दूत से, और वे सुरक्षित रहे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। आज सच में हम जो मसीह में हैं सुरक्षित हैं। बीमारी से, महामारी से, घटना दुर्घटना से, हर प्रकार की अंधकार की ताकत से जो मृत्यु की आत्मा घूमते रहते हैं, उन सारे शक्तियों से परमेश्वर ने हमें बचाया है अपने पुत्र मेमना यीशु मसीह के लहू में। आज जो हम उद्धार पाए हैं, हम में यीशु का लहू लगा हुआ है मेरे प्रियो, इसलिए हम सुरक्षित हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग सही निष्कर्ष में आ गए हैं कि वाकई में वह मेमना का लहू में इतना सामर्थ कैसे था। आज पता चल रहा है कि वह जो मृत्यु दूत था उस मेमना का लहू को यीशु का लहू का प्रतीक देख रहा था, जो बहाने वाला है यीशु मसीह जगत के लिए। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो मेरे प्रियो। सो इतना ही कहेंगे। परमेश्वर आप लोग को इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे, और यीशु का लहू आप प्रत्येक के जीवन में, प्रत्येक के परिवार में लग जाए, ताकि आने वाली हर प्रकार की समस्या से हम बचे रहें और प्रभु की महिमा करते रहें मेरे प्रियो। आइए आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। जो इस समय हमारे YouTube पर देख रहे हैं प्रोग्राम को, परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। आइए मेरे साथ सभी लोग प्रार्थना में आ जाएं। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके निकट आते हैं प्रभु, और इस समय प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो भी मेरे भाई बहन इस समय प्रभु तेरे जो पवित्र लोग हैं पिता, जो पृथ्वी पर आदर के योग्य हैं प्रभु, इस समय यूट्यूब पर प्रोग्राम को देख रहे हैं परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आपकी पवित्र लहू का सुरक्षा उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके घरों में होने पाए, ताकि आने वाले हर प्रकार की अकारण मारी मृत्यु, हर एक दुष्ट आत्मा की ताकत से बचे रहे प्रभु, और तेरे नाम की महिमा करने पाए। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं, आपके लहू का अधीन नहीं हुए हैं, उनके दिल में यीशु का लहू नहीं लगा है, उन भाई बहनों को उद्धार का जीवन दीजिए पिता, ताकि आपकी सुरक्षा उनके जीवन में बनी रहे पिता। सारे बातों के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। महिमा आपको मिले। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और सच में इस वचन के द्वारा यदि आपको आशीष मिल रहा है तो सच में मेरे प्रियो एक दूसरे को शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं। और इस चैनल में यदि आप नया देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा कि परमेश्वर के वचन से आपको कितना आशीष मिल रहा है मेरे प्रियो, कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। सो बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक परमेश्वर आप लोग को बहुत बहुत आशीष करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।